अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। अभी 2 दिन पहले गणेश विसर्जन का जुलूस मुल्क के तकरीबन शहरों में निकाला गया था। वैसे जब भी गणेश विसर्जन या दीगर मज़ाहिब के जुलूस होते हैं तो फसाद का डर भी सताता रहता है। कुछ लोग जानबूझकर एक समाज को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ तब्दीलियां जरूर आ रही है या आने के कगार पर हैं। एक तरह का मायूस कुन माहौल पूरे मुल्क में नजर आ रहा था और कुछ अब भी देख सकते हैं। क्या वाकई हिंदू मुस्लिम दूरियां इस मुल्क को ले डूबेंगे? आखिर क्या हो गया है कि इस मुल्क के शहरियों को जो सियासी या नफरती गिरोह के साजिशों में फंस जाते हैं, पर कुछ तो थोड़ी बहुत तब्दीलियां नजर आते हुए देखा जा रहा है और इसे हम उम्मीद की तरह देख सकते हैं। हिंदू समाज का बड़ा तबका भी मुसलमानों से नफरत नहीं करना चाहता, लेकिन फिरकापरस्त ज़हनियत के लोग जिन्हें सिवाय मजहबी नफरत फैलाने के कुछ आता ही नहीं, तो हर मामले में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की फिराक में रहते हैं। अब हर मजहब की अपनी सोच और फिक्र, जिंदगी जीने का तरीका होता है। कोई एक अल्लाह की इबादत करता है तो कोई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहने वाली कौम भी भारत में है। भारत में हजारों जातियां हैं और हजारों जातियों की वजह से यहाँ की तहजीब भी मुख्तलिफ है। हर 100 किलोमीटर के फासले पर आपको जबान का लहजा, भाषा, रंग, नस्ल की तफावत नजर आती है। कन्नड़ हो या मराठी या फिर उर्दू जबान बोलने वालों का लहजा अगर बेलगाम से हुबली या फिर बेलगाम से कोल्हापुर जाएंगे तो अलग दिखाई देता है। खैर, आज हम कुछ ऐसी वारदातों का जिक्र करते हैं जिससे भारत में नफरती गिरोह या नफरती चिंटुओं ने फसाद, खून खराबा और आपसी भाईचारे में जो जहर घोलने की कोशिश मुस्तकिल कर रहे हैं, इन्हें एक तरह से तमाचा ही कह सकते हैं। हम उन लोगों का जिक्र नहीं करेंगे जो भाजपा या संघी विचारधारा के अकलियती मोर्चा के लोग हैं और अपनी खवातीन को गणेश के पंडाल में ले जाकर मुस्लिम समाज के खिलाफ ही बयानबाजी करने के लिए कहते रहते हैं और उन्हें बुर्का भी पहना जाता है। फिर कुछ अपने आप को मुस्लिम बताते हुए गणेश की पूजा पाठ में शरीक होकर वीडियोज और फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल भी करते रहते हैं। अपने आप को कथित सेक्युलर साबित करने की कोशिश करते हुए देखा जाता है। ये भी उतना ही सच है कि मुस्लिम समाज का एक तबका डर खौफ के साए में जी रहा है और यही डर खौफ इन्हें गणेश पंडाल में पूजा पाठ करने तक पहुंचा रहा है। खैर, जब दौर ही आखिरी है तो बदलते हुए चेहरे लेकर घूमने वाले लोगों की भी यहाँ पर कमी नहीं है। ये और भी बढ़ेंगे, लेकिन आज का मौजू अलग है। अक्सरियत तबके में मुसलमानों को लेकर मोहब्बत बाकी है और वो भी मुसलमानों की तरह भाईचारा चाहते हैं। लिहाजा कुछ वारदातें ये उम्मीद जरूर जगाती हैं कि फिरकापरस्त और मजहब के नाम पर बांटने वालों को तमाचा मारने वाले लोग भी समाज में मौजूद हैं। वाराणसी, कोल्हापुर, मिरज और कर्नाटक के राणेबेन्नूर में ये तस्वीरें शिद्दत से देखने को मिली। आप स्क्रीन पर राणेबेन्नूर का ये वीडियो देखिए। गणेश विसर्जन का जुलूस डीजे, ढोल, ताशे के साथ नाचते हुए निकाला जा रहा है। उस वक्त मुस्लिम समाज का जनाजा सामने आता है तो बड़े ही अदब के साथ जनाजे को जाने के लिए जगह दी जाती है और डीजे, ढोल, ताशे को रोक दिया जाता है। एक तरह से भाईचारे की मिसाल ही कह सकते हैं, जहां छोटी सी वजह को बड़े फसाद में तब्दील करने का हुनर फिरकापरस्तों को हासिल है। ऐसे लोगों की एक तरह से इस तरह की वारदातें हार ही कह सकते हैं। इसी तरह अमरावती के चल्लापुर झंडा चौक में गणेश विसर्जन का जुलूस चल रहा था तो अचानक मुसलमानों का वहां भी एक जनाजा आते ही सभी खामोश रह जाते हैं और जनाजे के लिए रास्ता देते हुए, अदब का मुजाहरा करते हुए उस जनाजे को जगह बनाकर दी जाती है। मिरज, महाराष्ट्र में भी अजान की आवाज सुनकर डीजे, ढोल, ताशे बंद कर अजान होने तक खामोशी का मुजाहरा किया जाता है। मुस्लिम मोहल्लों में जानबूझकर जुलूस की जिद कर फसाद बर्पा करने वाले फिरका परस्तों को हमने देखा है, पर इस बार ये भी देखने को मिला कि जब गणेश विसर्जन का जुलूस मुस्लिम मोहल्लों के करीब पहुंचा तो कव्वालियां बजाई गई। इसका सीधा मतलब यही होता है कि फिरका परस्त जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हुए फसाद की फिराक में रहते हैं, दरअसल हिंदुत्व कुछ और ही है और उसका मुजाहरा कुछ लोगों ने इस बार खुलकर किया है। इससे भी आगे एक और वारदात पेश आई जिसे देखकर कईयों की आंखें नम हो गई। ऐसा नहीं कि माहौल पूरी तरह से नफरती बन गया है, जैसा हमने ऊपर कहा है कि कुछ उम्मीदों के चिराग अब भी जल रहे हैं और इंशाअल्लाह ये भाईचारे की रोशनी फिर से इस पूरे मुल्क में रोशनी करके रहेगी। पहले जो मोहब्बत हिंदू मुसलमानों में थी, यकीनन कुछ सियासी लोगों ने अपने मुफाद के लिए दो भाइयों के दरमियान दरारें पैदा की है और कामयाबी भी हासिल की है। हमने भी मराठी स्कूलों से तालीम हासिल की है, कभी इस तरह का माहौल हमने नहीं देखा था। हिंदू मुसलमान ईद त्योहार कभी तफरका नजर नहीं आता था। खैर, आज ललितपुर के पीयूष और इसरार की दास्तान भी कुछ पहले वाले दौर की याद दिलाती है। पीयूष और इसरार गहरे दोस्त थे और मौजूदा नफरती दौर का इन पर कहीं पर भी असर नजर नहीं आता था। गणेश विसर्जन के दौरान पीयूष पानी में उतर गया था और इसरार चबूतरे पर खड़ा ये नजारा देख रहा था। अचानक पीयूष पानी में गिर गया। मोरिया का नारा लगाने वाले हजारों लोग मौजूद थे, पर किसी ने भी डूबते हुए पीयूष की तरफ न हाथ बढ़ाया
और न ही इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अपने दोस्त को पानी में डूबते हुए देखकर इसरार ने किसी तरह की परवाह न करते हुए पानी में छलांग लगाई। वो पानी में कूद गया। पीयूष को बचा ना सका पर दोस्ती की खातिर अपनी जान दे दी। जब लाशों को निकाला गया तो इसरार और पीयूष के हाथ एक दूसरे में मिले हुए थे। अब इसे क्या कहा जाए, ये दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रखा हुआ है। ये तस्वीर देख सकते हैं। अब बताओ तो सही कि इसमें पीयूष कौन है और इसरार कौन है। और ये एक तरह से मजहब का खेल खेलने वालों की हार कह सकते हैं, क्योंकि आज भी भाईचारा जिंदा है। आपने इससे पहले दिल्ली फसाद के वक्त भी देखा होगा कि रामनवमी के जुलूस के बहाने मस्जिदों पर जानबूझकर भगवा परचम लहराकर फसाद को बर्पा करने की कोशिश कथित राम भक्तों की जानिब से की गई थी। इसके बाद हनुमान जयंती के वक्त भी मुल्क भर में फसादात बर्पा किए जा चुके थे, जबकि अक्सर हिंदू समाज के लोगों ने ही कहा कि ये राम भक्त नहीं है बल्कि रावण भक्त है, क्योंकि किसी और की इबादत गाह पर अपने धर्म का परचम लहराना हिंदुत्व नहीं है। भारत का संविधान सभी को अपने मजहब के मुताबिक मजहबी रसूमात पर अमल करने की इजाजत देता है और मुस्लिम समाज के उस तबके को भी ये पैगाम जरूरी है कि किसी फिरका परस्त के दबाव में आकर या डर कर आपको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को इबादत गाहों में आकर नमाज अदा करने की जरूरत है। किसी के मजहब में हिजाब पहनने की तहजीब है तो उसे उस पर अमल करते हुए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने दी जाए। किसी को आजाद घूमना पसंद है तो घूमे, अपने अपने मजहब पर अमल करो और जब घर से बाहर निकलो तो भारतीय बनकर निकलो। किसी पर किसी तरह की तहजीब थोपने की जरूरत नहीं। कोई अगर दवा या मुकद्दस समझकर गोबर खाता है तो खाए, किसी को भी रोकने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कोई बीफ खाता है तो उसकी मर्जी है। ईसाई लोगों में पोर्क खाते हैं, लिहाजा जिस तरह मुख्तलिफ तहजीबों का जो गुलदस्ता भारत है इसे ऐसे ही रहने दो। अलग अलग रंग है, इन्हें ऐसे ही रहने दो। पूरे मुल्क में भगवा रंग देना यह दुरुस्त नहीं है और यही देश विरोधी है, क्योंकि यह देश मुख्तलिफ रंगों वाला है। लिहाजा एक कुछ वारदातें गणेश विसर्जन के दौरान देखने को मिली। ऐसा भरोसा भी होने लगा है कि धर्म की सियासत से लोग उग चुके हैं। यकीनन कुछ जगहों पर तशद्दुद को कायम करने की कोशिशें की गई, यहाँ तक कि गोडसे की तस्वीर गणेश विसर्जन में हाथों में लेकर फिरका परस्त माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते रहे। वो उनका कारोबार है, उनका धंधा है, वो करते रहेंगे। इतना तो जरूर कह सकते हैं कि आज भी भारत में उम्मीदों के चिराग जल रहे हैं, जिसकी रोशनी जल्द भारत में देखने को मिलेगी और धर्म के नाम पर अंधेरा करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। यही आज का पैगाम। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।